विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम सबरी से मिलने के बाद आगे चले और भगवान श्री राम मनुष्य लीला कर रहे हैं और लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण ये सुहावना जो मौसम है और ये जो वन में पशु पक्षी सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, ये मानो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने पत्नी को अकेला क्यों छोड़ा। परंतु जब उसका दूत देखकर गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक करके डेरा डाल दिया हो। इस प्रकार से मनुष्य जैसी लीला भगवान कर रहे हैं। विटप विशाल लता रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल वर ध्वजा पताका, देखिन मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बानेत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट विलग विलग होई छाए। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। तितिर लावक पद चर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरू था। रथ गिरि शिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी गुण गण बरना। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगलीने,
विचरत सबहि चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत कामयनिका, रही धीर तिनके जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। ताद तीनि अति बल प्रबल, खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मऊ क्षोभ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान श्री राम मनुष्य के ऐसी लीला करते हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं कि कामदेव ने यानी विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना यानी वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। और कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाल देते हों। कोयले गूंज रही हैं, मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर हरंस सब सुंदर ताजी यानी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटोर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। भोरों पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने और नगाड़े हैं। पपिये भाट हैं जो गुण समूह वृद्धावलियों का वर्णन करते हैं। भोरों का गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना सब साथ लिए मानो कामदेव सबको चुनौती देता हुआ विचरण कर रहा है। और हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने हुए हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुणातीत तीनों गुणों से परे होने के बावजूद भी चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सब श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता है। हे उमा, भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, मैं उन्हें अपना अनुभव कहता हूँ। मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। जो प्रभु के भजन में लगा हुआ है उसी का कल्याण होता है और
फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बने हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं और मानव उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई हो। घनी पुरीनों यानी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। उस झील यानी पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं और उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलश्री, कदम, ताल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि के वृक्ष उसके समीप में हैं और बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुंदर सुन करके मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। और श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देख करके स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख करके श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां पर बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। यह सब मेरे ही कारण हुआ है। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं तो सही। ऐसा फिर मन में विचार करके किया कि ऐसा अवसर फिर नहीं बनेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे और वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरितमानस का गान कर रहे थे। और उधर से नारद जी गान करते हुए चले आ रहे थे। आकर के उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत करते देख करके श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास में बैठा लिया और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती करके और बहुत प्रकार से प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। वे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ?
मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी ने हर्षित होकर के कहा, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि आप प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी समूह के पक्षियों के लिए बधिक के समान हो। पाप रूपी जो पक्षी हैं, पक्षियों के जो समूह हैं, उनके लिए बधिक के समान होवे। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हर्षित होकर के प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, वे सदा उनकी वैसे रखवाली मैं करता हूँ जैसे माता बालक की रखवाली करती है, बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तब माता उसे वहाँ से अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। बार बार माता बच्चे की रक्षा करती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता का प्रेम तो है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसे बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर नहीं, अपनी रक्षा करने में आप ही सक्षम है। मानो में मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला केवल मुझे शिशु यानी पुत्र के समान है। मैं सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, मेरा जो सेवक है उसको केवल मेरा ही बल रहता है और उसे यानी ज्ञानी को अपना बल रहता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ मद आदि मोह यानी अज्ञान की जो प्रबल सेना है, इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। और समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। और पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं।
युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह नहीं करने दिया, विवाह करने से तुमको रोका। और श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व अर्थात इतना प्रेम होता है। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। संत मुझे सदा ही प्रिय हैं और वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों, इन दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम श्री राम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहरी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी होते हैं। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं, गुणों के घर होते हैं, संसार के दुखों से रहित होते हैं, वेदों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय है और न घर ही प्रिय है। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का भी कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखने वाले मेरे भक्त होते हैं। वे मेरे भक्त जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता यानी प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। वे जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और उसे सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा मत बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर, क्योंकि सत्संग से बढ़कर भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। और भगवान इसके बाद में श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान, किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरवती बलो, विज्ञान धाम वावभो, सौभाग्यो वर्धनविनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुबरो सद्धर्म वर्मोहितो,
सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो ही नये ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिने पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। अब किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड में कहते हैं कि कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर और एवं श्याम वर्ण गौर वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गाय और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सब के हितकारी और श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी सहित दोनों भाई निश्चय हमें भक्ति प्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे जिसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया और रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। इस प्रकार से कवि भगवान की स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर हे मन तो उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से और सब देवता जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। इस प्रकार से कवि प्रशंसा कर रहा है और कहता है कि भगवान के भजन के बिना और कोई रास्ता सर्वश्रेष्ठ नहीं है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके इनके पास जाकर के देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात को जानकर मुझे इशारे से समझा करके कह देना। क्योंकि सुग्रीव बाली से रात दिन भय खाता था और कहा कि यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर वहां गए और मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों के चलने से और कठोर भूमि है, चरण आपके बड़े कोमल हैं। चरणों से चलने वाले आप
किस कारण वन में विचर रहे हैं। आपके तो चरण बड़े सुकुमार हैं, कोमल हैं, जो कठोर भूमि पर चलने योग्य नहीं हैं। फिर किस कारण से आप विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी का हरण कर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा करके कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री शिव जी कहते हैं, उनके चरण पकड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं, फिर धीरज धरकर स्तुति कर रहे हैं। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने आप को नहीं पहचाना। क्योंकि मैं माया में भूला हुआ हूँ। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, हे प्रभु, आपने भी मुझे बुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत सी अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी आपकी शपथ करके कहता हूँ, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, क्योंकि माता को करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला करके प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना श्री शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच करके शीतल कर दिया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन को छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको दूसरा कोई सहारा नहीं होता है। और हे हनुमान जी, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी प्रभु भगवान का रूप है।
स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर और हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव ने मन में इस प्रकार सोच कर रहे हैं कि विधाता क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, ऐसा अपने मन में सोच रहा है। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने हृदय से प्रीति करी, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास सुनाया। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी जरूर मिल जाएंगी, आप चिंता न करिए। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराई शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई श्री जानकी जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार करके वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर के हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, अर्थात ललकारा। बाली शत्रु के बल उसकी ललकार को सहन नहीं कर सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के, बिना राजा के देखा तो जबरदस्ती मुझको राजा बना दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ करके राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरे सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आ सकता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ।
सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। इस प्रकार से जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत यानी श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही हैं। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम की आसानी से ढा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो गया, बहुत ही आनंद में मग्न हो गया। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत जन कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं। परमार्थतः यानी वास्तव में ये नहीं हैं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काग भुसुंडी जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुड़ नट यानी मंदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण का धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जा कर के गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं।
बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक, प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा, मुझे मरने की चिंता नहीं है। इस प्रकार से बाली समझा करके अपनी पत्नी तारा को कहने लगा और बोला, आप कोई चिंता न करें। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर दोनों भिड़ गए, उनके पास में चला और दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा, घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने आपको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। सुग्रीव ने बहुत से बल छल किए, किंतु अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान करके बाली के हृदय में बाण मारा और बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए है, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल समझा। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख करके बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह अर्थात छिप करके मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? श्री राम जी ने कहा, मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता है। हाय मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल के आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, इस प्रकार से भगवान बाली को समझा रहे हैं और कहा, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो उसके सामने आकर के लड़ेगा तो उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। वरदान के कारण भगवान बोले, हम तुम्हें सामने से नहीं मार सकते थे, क्योंकि हमें वरदान का भी पालन करना था। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं निकलता है, उनके मुख से राम निकलता ही नहीं है। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर जिनका निरंतर गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो,
परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे आप मुझे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में मैं प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहाँ पकड़ कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जानता है। इस प्रकार से यहीं पर कथा का विश्राम है और कल आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम